बक्सर जिले के केसठ गांव में एक बरसों बिछड़े सैकड़ों वर्ष पूर्व अंग्रेजों के समय में जो लोग विदेश चले गए थे, फिजी चले गए थे और बरसों बाद अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते अभी पहुंचे हैं केसठ गांव में। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये परिवार अभी यहाँ पे आया हुआ है और देखिए बरसों बाद ये जो परिवार है ये फिजी से चल करके आज यहाँ पहुँचा है गांव में और अपने लोगों से मिल करके इन लोगों को कितनी खुशी हो रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे गांव के अगल बगल के लोग भी हैं, गांव के मुखिया हैं, घर के परिवार भी लोग हैं और इनसे जो देखिए ये आज ये परिवार लोग आए हैं विदेश से, 7 समुंदर पार। तब क्या विश्वास हो रहा है कि सुने थे कभी कि परिवार मेरा रह रहा है? हाँ सुने थे। आज तो हकीकत हो गया। हाँ सुने हैं आगे फिजी में रहते हैं। आज तो मिल रहे हैं आप, खुशी हो रही है? खुशी है बा, खुशी बा ये कि हमारे माई साइड हतने बड़ पर है तबे से अभी हमनी के जन्मो करम ना सुनते थे आप लोग? सुनते थे। आज क्या नाम है आपका? हमारा जय कृपाल। फिजी है ना। तो देखिए ये जो है परिवार जो है ये फिजी से अभी चल करके यहाँ पे आए हैं। गांव के प्रधान है यहाँ पे। मुखिया जी कैसे ये आपके पास ये लोग पहुंचे? वो यहाँ के मनोज चौकीदार थे, वही तालाब पर छठ घाट पर हम लोग बैठे थे तो वही लेकर आए। तब इन लोगों का हम लोग मिलाए। कौन सा पहले भी ये लोग 9 माह पहले से भी प्रयास कर रहे थे प्रशासन के माध्यम से। इसका था तो हम लोगों को एथी में था तो इन लोगों को बुलाए और उन लोगों के परिवार से उन लोगों को नाम से ये लोग भी कुछ नाम जानते थे, वो भी नाम जानते थे। मैच कराए। मैच कराने के बाद में बहुत सारे लोग जो भी वहाँ लोग बैठे थे, मतलब वहाँ पर प्रखंड के कर्मी भी लोग भी जुट गए थे, सारे लोग थे। माने सब लोग जब परिवार के लोगों से मिले सारे लोग भावुक हो गए। जो अपनापन की भावना रहती है इन लोगों का सोच विचार को देख के माने 5 पुत 7 पुत रहने के बाद भी आज इंडिया में आकर अपने परिवार से मिले। अब इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है? जिस चीज के खोज में निकले थे मिल गए। तो एक तरह से तो ये कहा जाए कि विदेश में रहकर भी भारत की संस्कृति ये लोग नहीं भूले। विदेश में रहकर भी भारत की सारा चीज इन लोग आपको देखने से ऐसा अनुभव या बोलचाल से थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये भारतीय नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं इन लोगों का भाषा हम लोगों से और भाषा जानते होंगे, लेकिन हम लोगों वाला भाषा तो मिलता जुलता है। हम लोगों का भाषा जान रहे हैं सारा चीज। जो हमारी भारतीय संस्कृति होती है, जो हमारी पहचान होती है, सबका सत्कार करना, सारा चीज इन लोगों के बातों और विचारों और यहाँ आने से ऐसा लगता है कि आज भी वैसे शख्स हैं जो अपने पूर्वजों को खोज रहे हैं। ये सुनने में आया था कि कब से ये लोग गए थे, आपकी जानकारी में क्या है? केसठ का इतिहास क्या है? 1830-32 में 1882 के पीरियड में, जिस समय गिरमिटिया मजदूर सब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय लोग ले जाते गिरमिटिया मजदूर बना के। उसी टाइम में इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी है, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग देखे। दोनों जो भाई साहब हैं, जो मैडम भी हैं, मैडम भी बहुत भाषा की जानकार है। ये माने उनसे भी ज्यादा माने भावुक हो गई मिलने के लिए परिवार से मिलने के बाद। हाँ मिलने के बाद जो हमारे काका लोग हैं इन लोगों का मिलने के बाद इन लोगों को चरण स्पर्श की जो हमारी सभ्यता है भारतीय, हाँ वहाँ के इस मिट्टी को। अच्छा, ये लोग काका लोग हैं। हाँ तो ये काका आपका परिचय क्या है? हम इस गांव के मुखिया हैं केसठ पंचायत के, अरविंद कुमार सिंह गमा पहलवान नाम पड़ता है। बाबा परिवार के लोग आए हैं,
कैसा लग रहा है? हाँ, तो खुशी हुआ है। हम लोग गए लिया ले हैं घर अच्छा, कि चलिए। घर देखने के लिए। हाँ तो सुने थे पहले? हाँ, सुने तो नाम सुनते रह जाते, सब जिगन लोग नाम रहे। जानते हैं या पहले से कि हाँ इन लोग अपने पहचान के लिए जितना भी इन लोगों का नाम पुण्य का है सब में बिकल लगाए हुए थे। मैंने अपने दादा जो वहाँ पर रहे हैं उन सारे लोगों का मतलब कि नाम से जो जोड़े हुए थे याद के लिए। मैंने हमको जैसा लगता है कि याद के लिए वो लोग अपना मतलब कि टाइटिल में रखे हैं। आज तो खुशी है पूरा। हाँ जी है, खूब खुशी है। तो देखिए उन परिवारों से आप मिले और सुने कि कैसे केसठ फिजी से लेकर के केसठ की यात्रा किस तरह रही, कैसे आप पहुंचे यहाँ? 3 दिन लग गए न्यूजीलैंड से दिल्ली पहुंचते, पर मकसद थी जो भी कुछ करना सब करते हुए अयोध्या जब पहुंचे, अयोध्या से फिर देखे कि कैसे केसठ पहुंचना है बनारस होते हुए। कल बक्सर में ठहरे, आज सुबह बस यहीं निकलना था और कुछ करने का ही नहीं है, बस चल के गांव देखना है और अपने परिवार मिल गए तो 4 चांद लग जाए। गांव पे ये तो धाम की तरह गांव को मानते हैं। बस बिल्कुल धाम की तरह। अच्छा, एक कहानी हमको ये बताइए कि किस तरह यहाँ से परिवार आपके गए, कौन कौन लोग गए थे? देखिए, जब गोरे लोग ब्रिटिश का राज इंडिया पे चल रहा था जी तो उसी वक्त फिजी पर भी चल रहा था। जी। तो फिजी में गन्ना की खेती हो रही थी, तो आदिवासी लेजी थे, काम नहीं करना चाहते थे, तो कहते कि इंडियंस हार्ड वर्किंग, उन्हें हम लेकर आए। तो 1879 में ये गिरमिट प्रथा शुरू हुई, तो यहाँ से हिंदुस्तानियों को ले जाना शुरू किया। तो 1892 में हमारे दादा परदादा वो अपने परिवार लेकर गए गिरमिट, राजकुमार, तो राजकुमार बीगन नाम से भी जानते हैं, तो वो पहुँचे फिजी। फिर गिरमिट कमाए तो वहीं पर रुक गए, फिर अपना जमीन जगह सब कुछ बनाया, फिर उनके परिवार बढ़ते गए। तो आज हम 5वीं पीढ़ी है उनकी। 5वीं पीढ़ी वहीं पे है? 5वीं पीढ़ी, आज 7 पीढ़ी हो गई है, हम तो 5वीं हैं, उनसे बाद भी 2 हैं। अच्छा, आपके बाद भी 2 हैं? 2 हैं, हाँ। तो 7 पीढ़ी हो गई ये बिगन परिवार का फिजी में। 7 समुंदर पार से 7 समुंदर पार से आए। 2 साल की तैयारी हो रही थी, करते ढूंढते इन्फॉर्मेशन निकालते, सरकारी दफ्तर से पता लगाते, इंडिया की सर्च करते हुए मालूम पड़ा कि हाँ यही पक्का गांव है। तो वो ब्लॉक जो कहते हैं, तो वो ब्लॉक वाली तो हम पा गए थे कि यहाँ तक हमें पहुँचना है, फिर वहाँ से पूछेंगे किसी को, तो आ गए हैं। तो ये थाना से और या प्रशासन से भी कुछ मदद लिए? थाना, हाँ, नवानगर थाना था, तो जो पास निकलता है जब इंडियंस गए फिजी तो उनका पास बना था, तो पास में तो लिखा था कि इस गांव केसठ था और थाना लिखा हुआ था कि, तो हमें इतना मालूम था रिसर्च से कि थाना से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फिर मैंने थाना का फ़ोन नंबर लेकर नंबर मिलाया और बात की, फिर मैसेजेस भी हुए कि चलो अच्छा कुछ मदद तो हो जाए, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया हमारे लिए और हम वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आगे राम जाने। आपकी पीढ़ी वहाँ पे जो है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। फिजी से न्यूजीलैंड का दौर? हाँ, फिजी में थे, वहीं किसानी करें, पढ़ाई करें, फिर आगे बढ़ते गए, पढ़ाई कर नौकरी से फिर फिजी में एक समय था जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम कहते हैं वो थोड़ी ख़राब थी, तो फिर न्यूजीलैंड चले गए, तो न्यूजीलैंड में फिर नौकरी शुरू की, तो ठीक चल रहा है। तो ऐसे परिवार में भोजपुरी भाषा आप लोग अभी भी बोलते हैं क्या? हाँ, कुछ गहरी भोजपुरी में बोलते हैं, अवधी भोजपुरी का मिक्स होता है, और इधर उधर इंडिया की जो भाग की भाषा है वो भी है थोड़ी मोड़ी उसमें मिली हुई, इंग्लिश और फिजियन इन सब का मिक्स हम एक साथ बोलते हैं। आज तो बहुत परिवार के आज तो बहुत खुश था, जो कहानियाँ सुनी थी कहानियाँ आज सच हो गई है। अभी कुछ समय लगेगा कि ये सच हुआ है, कुछ समय हमें भी चाहिए, तब जाकर विश्वास हुआ कि हाँ ये कहानी सच हो गई है। क्या परिचय आपका? अनिल कुमार नाम है। देखिए, कहते हैं कि 7 समुंदर पार जो सपना संजोए थे अपने परिवार से मिलने के लिए, जो आज पूरा हुआ। लोग आज के समय में वृद्धा आश्रम जहाँ खुल रहे हैं, अपने बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम में लोग डाल रहे हैं, वहीं ये जो परिवार है विदेशों में रह करके भी अपना कल्चर नहीं भूले और ये केसठ आ करके अपने पैतृक गांव
जो है पूर्वजों के गांव आकर के और अपने परिजनों से मिल रहे हैं। और ये एक मैडम ये भी आई हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। हम तो सोचा ना थे कि ये खुशी हमको मिलेगी। सोचे नहीं थे? ना सोचे थे ना कि परिवार मिलेगी, ये ना सोचे थे। सब कहते थे ना मिलेगी ना मिलेंगे, पर हमने कोशिश किया तो मिल गए। ये हमारे ससुराल का परिवार है ना, तो हमें बनता था कि हम कोशिश करें आए अपने ससुराल के, और भी जो लोग हैं उनसे भी मिले ना। ये विदेश में रह करके भारतीय कल्चर आप लोग कैसे वहाँ करते हैं? हमारे जो फीजी में जो है वो सब अपना ये जो भारतीयपना है वो पकड़ कर रखे हैं। और सनातन धर्म का जो हमारा प्रथा है उसको पकड़ कर रखे हैं। तो हर घर में, हम ही नहीं सब घर में यही ऐसे ही चला हुआ है। वहाँ भी सनातन धर्म सब पालन करते हैं। जो सनातनी है वो सब करते हैं। मंगलवार को वहाँ रामायण होता है, पाठ होता है, और हनुमान जी का झंडा चढ़ता है। और हम तो शिव भक्त है, तो हमारा भोले बाबा से उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ पहुँचे। भोले बाबा की कृपा से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। आज ये तो सपना साकार हो गया। सपना साकार हो गया उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। माँ से अभी हम सितंबर में गए थे माँ से आशीर्वाद लेने, अपने सास से आशीर्वाद लेने कि हम जा रहे हैं और हमारा कार्य सफल हो, हर एक कार्य में सफल हो। तो उनके आशीर्वाद से आज हम जो सोचकर घर से निकले थे वो सब सफल हुआ हमारा। और हर एक यहाँ पर जो कोई हमको मिले, एक कार्य करने के लिए 4 जन खड़े हो जाते थे कि आपका मदद करेंगे हम, तो 3 को हमको नकारना पड़ा, 1 का हाथ पकड़ कर चलना पड़ा। मदद यहाँ मिला, बहुत मदद मिला। जितना हम सोचे ना थे उससे दोगुना मदद मिला। हर एक भारतीय जो यहाँ पर है जैसे जाने कि हम किस मकसद से निकले हैं, तो एकदम आगे करने की क्या सोची है आप अपने परिवार के साथ यहाँ के लिए, यादगार के लिए? यहाँ के यादगार के लिए अब हम परिवार से जुड़ गए हैं तो संपर्क ऐसे ही रखेंगे। जो कुछ हमसे बनेगा हम इनको भी मदद करेंगे और अपना परिवार का भी इनसे मिलाएंगे। और परिवार चाहे कोई आए या ना आए, पर एक फोन से और वीडियो कॉल से देख तो सकेंगे कि परिवार है, कैसे रह रहे हैं यहाँ पर ना। बक्सर में अपने परिवार से मिलकर के जितनी खुशी ये लोग महसूस कर रहे हैं, ये लोगों को भी सीखना चाहिए कि यहाँ भारत में रह करके लोग अपनी सभ्यता लोग भूल जाते हैं, और ये विदेशात समंदर पार रह करके भी ये बक्सर अपने भारतीय संस्कृति को लोग नहीं भूले हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्य करने वाली बात है कि विदेश से लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए लोग आए हैं बक्सर जिले के केसट गांव में। तो पंजाब केसरी से संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।